पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु का सुंदर वचन हम पढ़ते हुए हमारे मुक्तिदाता हमारे लिए कितने अनुग्रह उसने प्रदान किया है और हमारे साथ सदा रहकर प्रभु ऐसे एक प्रबंध किया है, हे हमें प्यार करने के लिए, साथ हमारे अंदर निवास करने के लिए। इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद की स्थापना के बारे में पिछले भाग में हम सीख लिया। मतलब ये पवित्र परम प्रसाद हमारे लिए क्या अनुग्रह प्रदान करते हैं। मतलब ये हमारे जीवन में पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु ने लहू बहाया है और प्रभु का शरीर मेमना के रूप में हमारे आगे पापों के प्रायश्चित के लिए वो बलि चढ़ाया। छेदित किए हुए उसका शरीर, ये रक्त, शरीर और रक्त हमारे लिए भोजन है और उसका शरीर हमारे भोजन के रूप में, ये रोटी हमारे आगे पवित्र परम प्रसाद गेहूं से रोटी बनाया, वे रोटी ऐसे बदल गए हैं यीशु का शरीर। ऐसे यह तोड़ किया है और तोड़कर हम खाते, इसलिए हमारे शरीर में वो जुड़ते हैं और उसका रक्त हम पीते हैं और रक्त द्वारा हमारे अपवित्र मन को, अशुद्ध मन को, हमारे जीवन के अशुद्धता और अपवित्रता को, हमारे दुर्बलताओं को प्रभु शुद्ध करते हैं। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14। तो फिर मसीह का रक्त निर्दोष बलि के रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को ईश्वर को अर्पित किया है। इसलिए ईश्वर इसलिए हमें प्यार किया है, वो प्रभु यीशु का बलि द्वारा, वो क्रूसित यीशु कितने छेदित किए हुए हमारे बीच मतलब स्वर्गीय पिता और हमारे बीच में कितने अलग भाव थे। मतलब प्रभु ईश्वर का प्यार, कितने प्यार प्रकट किया, लेकिन हम वंचित हो गए हैं, हम विमुख हो गए हैं। इसलिए प्रभु को इस हमारे अंदर निवास करने के लिए उसकी आत्मा हम नष्ट किया है, आत्मा के अभिषेक ना हम नष्ट किया है। इसलिए और उत्पत्ति का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु ने क्या किया, मिट्टी से हमें बनाया है और नतनों में उसका प्राण वायु फूंक दी। मतलब यह आत्मा के अभिषेक, इसलिए हम जीवंत है, इसलिए हम जीवित है। जीवंत ईश्वर की आत्मा हम में है, इसलिए हम जीवित है। लेकिन ये आत्मा को हम दमन किया है अविश्वास द्वारा, अपवित्रता द्वारा, ये शैतान के साथ और बुरी आदत में और संसार की ओर झुकाव में और विमुख होकर ईश्वर से विमुख ऐसे हम नष्ट किया है। इसलिए फिर हमारे अंदर ईश्वर का वचन नहीं है, गड़बड़ी का बातें और डर के बातें और निराशमय बातें और बुराई के बातें हमारे अंदर। मतलब शैतान प्रभु के जगह में अभी शैतान भी और वहाँ बैठ रहे हैं। इसलिए शैतान का यह उपाय, उसका सिर से जो उपाय, जो सोच विचार, जो प्रेरणा हम मानव के पतन के लिए दिया है, वो अभी प्रभु क्या कर रहे हैं, तोड़कर शरीर छेदित किए हुए हम कितने प्रभु के विरुद्ध, हमारे इच्छाओं के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार प्रभु के विरुद्ध, प्रभु के नियम के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध हम पाप किया। प्रभु ने कहा यह प्रायश्चित के लिए यह रक्त बहाया जा रहा है, यह विधान का रक्त है, यह मेमना हमें शुद्ध करते हैं, ये मेमना का शरीर हम खाते हैं, हमारे आनंद जीवन में, हम आनंद जीवन में प्रवेश करने हैं हमको। इसलिए ये जरूर बात है, नहीं तो यीशु का शरीर हम में, यीशु का रक्त हमें शुद्ध करते, यीशु से हमको जीवन प्राप्त करते हैं। ये जीवन में फिर प्रिय मित्रों, हम अभिशाप नहीं,
हम श्राप में नहीं, हम दुर्बलताओं में नहीं, हमारे दुर्बलताओं में हमको बल देने वाला हमारे अंदर निवास करते हैं और हमें शुद्ध करने के लिए वो पवित्र लहू हम में है। इसलिए हर पापियों को ये सुसमाचार है, यह के प्रभु ये क्रूसित यीशु पहले क्रूस मृत्यु के पहले इसलिए ये पवित्र परम प्रसाद की स्थापना किया है। यह पवित्र परम प्रसाद की स्थापना पूर्ण रूप से हमको अनुभव करने के लिए फ्राइडे, गुड फ्राइडे और ये इतने अत्याचार सहते हुए क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार प्रभु ने सहते हुए, प्रभु ने ये प्यार करते हुए, क्षमा देते हुए, वो मृत्यु से हमें बचाने के लिए, मृत्यु के डर से हमें बचाने के लिए प्रभु ने ये नियुक्त किया है। इसलिए एक अधर्मी, एक पापी का मृत्यु जैसे नहीं, प्रभु का मृत्यु हमारे पुनर्स्थापना करने के लिए, पुनर्जीवन देने के लिए, पुनः सृष्टि करने के लिए प्रभु ने ये बलि चढ़ाया है। एक अधर्मी के लिए ऐसे एक अधर्मी का ये मृत्यु पनिशमेंट, सजा नहीं है, ये प्रभु हमें उद्धार करने के लिए, मृत्यु से हमें बचाने के लिए, शैतान के फंदों से हमें बचाने के लिए प्रभु ने यह किया है। प्रभु ने ऐसे सारे संसार के पापों को प्रायश्चित के लिए वो मेमना है, इसलिए वो हमें सिखाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम कितने धन्यवाद देना है। ये दिनों में कितने हम प्रभु के आगे आकर स्तुति और आराधना करना का जरूरत है। इसलिए वे एक एक बात प्रभु हमें सिखाया है। मतलब ये पवित्र परम प्रसाद के स्थापना के समय प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र बनाया है और प्रभु के साथ ये जो भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, इसमें एक चांदी के 30 सिक्का और अपने हाथ में रखा है वंचित करने के लिए। मित्रों में से एक, शिष्यों में से एक उसे वंचित किया है और याजकों, महायाजकों के साथ और प्रभु के विरुद्ध अत्याचार करने के लिए वे सब लोग निर्णय लिया है। उसी समय प्रभु ने क्या निर्णय लिया है? हमें प्यार करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। हम अविश्वासियों के और दुर्बल लोगों के बीच में, हम दुख संकट में और बुरी विचार में, बुरी आदत में, ऐसे बुरी संगत में हम रहते हैं, लेकिन हमें छुड़ाने के लिए वो निर्णय लिया है। और ये बात हमको और ये समझने के लिए, हम दुर्बल लोग हैं, हम अपने शक्ति से नहीं, ईश्वरीय कृपा से हम जो विश्वास करते हैं प्रभु पर, वो विश्वासियों के जीवन में प्रभु शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हमारे इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की आत्मा से वो हमें संभालते हैं। हम अपने से, ईश्वर से कृपा यह हम छोड़कर, ईश्वर से कृपा हम प्राप्त नहीं करते हुए क्या होगा? पराजय है। लेकिन इसलिए ईश्वर की कृपा से हमको कुछ भी नहीं कर, ईश्वर से कृपा से अलग रहकर हमको कुछ भी नहीं कर सकते। बार बार हमें यह समझ जाने के लिए प्रभु फिर ये बलि, क्रूसित यीशु, अभी ये क्रूस मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले ये बात हमें सिखाया है। इसलिए हम मत्ती का सुसमाचार 26 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों की भावी निर्बल था। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। प्रिय मित्रों, ये वचन नबी सकरिया द्वारा हम पढ़ते हैं और चरवाहे को मारूंगा, सकरिया अध्याय 13 पद संख्या 7 में, मैं चरवाहे को मारूंगा, झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी।
हम कलीसिया को और नष्ट करने के लिए और कलीसिया के विश्वासियों को और ईश्वर के नियम के अनुसार जो चलते हैं और ईश्वर के राज्य में जो सहभागी है और उन सभी लोगों के लिए ये भविष्यवाणी है। अभी भी ये भविष्यवाणी प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे विचलित होने के लिए, भटकाने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए शत्रु अभी भी तत्पर है। वो धूर्तता से वो अभी भी कार्य कर रहे हैं। यह 3 भविष्यवाणियां ये भाग में प्रभु हमको देता है। एक है ये, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। मतलब मृत्यु के बाद पुनरुत्थान, और पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले गलीलिया जाऊंगा। सेकंड, इस पर पेत्रुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करेंगे। 3 बार मुझे अस्वीकार करेंगे। प्रभु यीशु ने अभी सेकंड भविष्यवाणी ये भाग में देता है। पहला, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे, गलीलिया, और पुनरुत्थान के बाद तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, तुम मुझे इसी रात मुर्गे के बाग देने से पहले, मुर्गे के बाग देने से पहले ऐसे एक बात है प्रिय मित्रों, एक मुर्गी के बारे में हम सोच रहे हैं। हाँ, इसे मुर्गी नहीं है। इसमें क्या अर्थ है? मतलब हम म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन और सेंटर में, टाउन में एक घंटे में सायरन अच्छा से ये बेल और टाइम हमें सुनाने के लिए, ऐसे क्लॉक में जैसे ये अलार्म आते हैं, ऐसे सायरन आते हैं, आवाज आते हैं। प्रिय मित्र, ऐसे एक ये यहूदियों के सेनाओं के लिए, आर्मी सोल्जर्स, ये लोगों के लिए एक शिफ्ट, ऐसे उन लोगों का रिवाज ऐसा है, शिफ्ट है। ये शिफ्ट मतलब 2-3 घंटे के बाद वो लोग ये काम करने के लिए, रात में पहरेदार ऐसे उड़ने के लिए और ड्यूटी के लिए ऐसे शिफ्ट है। 3 घंटे के बाद ये सायरन, इसलिए ये सायरन को ब्यूगल वो बजाते हैं। प्रिय मित्रों, बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी। इसलिए ये कर्म के लिए उन लोग ऐसे नाम देता है, ये मुर्गे के बांग। मुर्गे के बांग मतलब ये मतलब मुर्गी नहीं है। हम चर्च फादर्स हमें इसलिए इसके बारे में ये समझ जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र वचन, निष्कलंक हृदय में, निष्पापी के जीवन में एक वचन, ऐसे एक वचन हम जो पाप करने के लिए जो निर्णय लेता है, उस समय ऐसे वचन हमें याद दिलाते हैं। ऐसे एक सायरन है, ऐसे एक रिंग मारते हैं, डंडी मारते हैं, ऐसे ये ब्यूगल बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। मतलब ये हमारे, इसलिए ये आत्मा में अंतःकरण के एक प्रेरणा है। आध्यात्मिक रूप से हमारे चर्च फादर्स हमें ये सिखाते हैं। इसलिए वो रात ये समय समय पर 3 घंटे के बीच में
3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद ऐसे सायरन और ड्यूटी में प्रवेश करने के लिए और सूचना है। ये मुर्गे के बाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह मुर्गे के बाग मतलब अभी भी हमारे अंदर है, और जो पूर्ण रूप से प्रभु को तिरस्कार किया है, वो वचन को पूर्ण रूप से तिरस्कार किया है, उसको फिर उसके जीवन में फिर पश्चाताप नहीं। लेकिन हमको पश्चाताप देने के लिए, इसलिए ये चर्च फादर्स हमें सिखाते हैं निष्कलंक हृदय में, अंतःकरण में एक वचन द्वारा हमें याद दिलाने के लिए प्रभु से प्रेरणा है, आत्मा की प्रेरणा है। प्रिय मित्रों, कितने लोगों के जीवन में एक प्रेरणा मिलते रहे हैं और ये प्रेरणा के अनुसार चलते रहे हैं। मतलब सुबह उठने के लिए प्रभु का नियम है, सुबह उठकर सूरज उठने से पहले धन्यवाद और स्तुति और प्रार्थना करो। आत्मा हमें जगाया है, आत्मा हमें बुलाते है। उस समय हम क्या सोच रहे हैं? ओ सुबह कितना ठंडी है, और सोने के लिए शरीर और कंबल के नीचे और कितने सुंदर है, कितना सुख है। प्रिय मित्रों, हमारे शरीर सुख चाहते हैं, लेकिन आत्मा उस समय हमको प्रेरणा देता है। अभी स्वर्ग राज्य का रहस्य समझने के लिए, स्वर्ग से आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए जागना है, उठना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करो, स्तुति करो। लेकिन हमारे शरीर इससे ज्यादा नींद में आराम करने के लिए सो जाओ। शरीर प्रेरणा ऐसे देता है। जो शरीर के प्रेरणा को दमन करते हैं, मेरे शरीर को नहीं, मेरे आत्मा के लिए मैं जागूंगा, मैं जाग कर प्रार्थना करूंगा। ऐसे जो निर्णय लेता है प्रिय मित्रों, वो शैतान के प्रेरणा और शरीर की प्रेरणा को हम दमन करते हैं। आत्मा की प्रेरणा हमको मिलते हैं, आत्मा हमें संचालित करता है, आत्मा हमको अभिषेक देता है, आत्मा की शक्ति हम में इसलिए प्रभावित है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी ये भविष्यवाणियां प्रभु ये अपने आगे दिनों में, भविष्य में ऐसे होगा, सब लोग मुझसे विमुख हो जाएगा। पेत्रुस 3 बार मुर्गे के बाग देने से पहले अस्वीकार करेगा। और प्रभु ने कहा, पेत्रुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा है। से सब विचलित हो जाते हैं, और प्रभु ने क्या कहा? मेरे कारण सब विचलित हो जाएंगे, और चरवाहे को मारूंगा, झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। और मुर्गे के बाग देने से पहले 3 बार पेत्रुस अस्वीकार करोगे। प्रिय मित्रों, यह क्या संदेश हम अभी पढ़ते हैं और क्या संदेश हम समझते हैं? प्रभु अभी ये हमारे अंदर निवास करने, मतलब पुनरुत्थान के बाद, मतलब आप लोग छोड़ेगा, तिरस्कार करेगा, मैं याद करता हूं और मैं ये समझता हूं, सब लोग छोड़ेगा, लेकिन मैं फिर कहाँ पाएगा? पुनरुत्थान के बाद। आप लोग मुझे छोड़कर, ईश्वर से अलग होकर, ऐसे गड़बड़ी में, घबराहट में रहने के समय, अंदर डर के मारे डरपोकन लोग जैसे आप लोग रखेगा, मतलब मेरे कर, क्योंकि यह अत्याचार अभी यहूदी लोग ऐसे दे देते हैं।
ये शासक पिलातुस के अधीनता में वो प्राण दंड देने के लिए अवसर यहूदियों को मिला है, यीशु को ये हत्या करने के लिए, अत्याचार करने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरे कारण आप लोग क्या करेगा? वो दर्द के मारे भाग जाएगा। प्रिय मित्रों, ये एक एक बात हमें समझ जाते हैं। एक व्यक्ति के जीवन अभी जीवित रहते हैं और मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु हमारे लिए और हमारे जीवन में उसका प्रतिफल क्या होगा? मृत्यु के बाद हम, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में क्या होगा? ये सब प्रभु हमें सिखाते। हम विचलित हो जाएगा, हम तिरस्कार करेगा, लेकिन मैं फिर ढूंढते रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पुनरुत्थान के बाद। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कितने बड़ा संदेश प्रभु देता है। ये संदेश अभी समझ में नहीं आते, शिष्यों के जीवन में अभी समझ में नहीं थे, क्योंकि वे लोग शरीर को दमन करने के लिए अभी तक नहीं सीख लिया है। शरीर की वासना को, शरीर की इच्छा को बाहर की दृष्टि से, बाहर के आंगों से क्या देखते हैं और वो दमन करने के लिए नहीं सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे, हम भी ये बोलते रहेंगे, मैं प्रभु को प्यार करता, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। मैं एक बार ऐसे गीत मैंने लिखा था और गीत मैंने गाया था और बनाया है, एक गीत बनाया, मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 मैं प्यार करता हूँ। प्रिय मित्रों, जब मैंने ये गीत बनाया, वो गीत गाने शुरू किए, लोग बहुत ये गीत गाते रहे हैं। मेरे अंदर अभी समझ में आया है, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, झूठ बात कर, ये झूठ बात है। सच बात क्या है? प्रभु मुझे प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु के प्यार हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रभु दिया है। प्रिय मित्रों, मैं प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, भलाई करते हुए, भिक्षादान देते हुए और बहुत ऐसे भलाई करते हुए प्रभु मुझ में प्रसन्न हुए हैं? नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा देते हुए भलाई करने के लिए प्रेरणा दिया। प्रभु के आत्मा द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु का कार्य है, हमारे अपने से, अपने इच्छा से नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज अभी भी पेतरुस फिर क्या कर रहे हैं? मैं करूंगा। ईश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, आपको नहीं सकेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर मैं आपको आत्मा प्रदान करूंगा। आप लोगों के प्रायश्चित के लिए ये मैंने बलि चढ़ाया है और आपके पापों को क्षमा देने के लिए, पवित्र करने के लिए मैं आपके लिए, आपके अंदर निवास करते हुए मैं आपके अंदर, पौलुस ने कहा, इसलिए मैं जीवित नहीं रहा हूं, प्रभु मुझ में जीवित है। ऐसा है तो हम विजयी है, नहीं तो हम असफल। मतलब पेतरुस ने सबसे पहले प्रभु यीशु को कैसे पहचान किया है? प्रभु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा, मतलब मेरे इच्छा, मेरे बुद्धि, मेरे सामर्थ्य हो मछली पकड़ने के लिए, मेरे एक्सपीरियंस सब व्यर्थ है, मैं ऐसे असफल व्यक्ति हूं, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। वो जाल डालने पर प्रिय मित्रों, शक्ति और सामर्थ्य है, अनुग्रह है, अभिषेक वो प्राप्त किए हैं, अनुग्रह वो प्राप्त किए हैं, आशीष वो प्राप्त किए हैं। इसलिए एक कहने पर हम, मेरे बुद्धि और मेरे शक्ति, मेरे आग्रह में नहीं, ऐसे आश्रय करना है, प्रभु पर शरण लेना है, ऐसे प्रभु पर ऐसे हम कोशिश नहीं, आश्रय करना है। डोंट ट्राई, डू ट्रस्ट। डोंट ट्राई, डू ट्रस्ट। विश्वास करो, वो प्रभु पर ऐसे विश्वास करो, प्रभु पर ऐसे विश्वास करो। प्रभु हमें हम अस्वीकार करने वाले लोग हैं, और शैतान ऐसे ये चरवाहे को क्या करेगा?
और सारे क्षेत्रों में छोटे से और बड़े तक सबों के जीवन में, सब के जीवन में यह प्रलोभन जरूर आएगा, ये जरूर आएगा। लेकिन प्रभु फिर ये शैतान के ऊपर प्रभु का पूरा अधिकार है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में प्रलोभन के समय में और परेशानियों के समय में हमको आश्रय करने के, शरण लेने के लिए, विश्वास करने के लिए हमारे आगे हमारे प्रभु हमारे ये हम तिरस्कार किया फिर भी, पाप किया फिर भी, हम विचलित हो गए फिर भी गलीलिया नामक जगह में जब हम प्रभु ने ये सत्कार्य और ये भले कार्य शुरू किया है, वह हमें इंतजार कर रहे हैं। हम वहम से विचलित हो गए। इसलिए आज परिवार के समस्या, दुख और संकट में और पाप में, समस्याओं में हमको आश्रय करने के लिए प्रभु है प्रिय मित्रों। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, प्रभु आइए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की अभिषेक कर दे। मैं बल प्राप्त करने के लिए, आत्मा के बल प्राप्त करने के लिए मैं दुर्बल हूँ। प्रभु बल प्रदान करने के लिए, शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, मेरे दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, डर और घबराहटों को दूर करने के लिए प्रभु आइए। मेरी रोग बीमारी को प्रभु अच्छा कीजिए और शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। मैं आग्रह करता हूँ, आग्रह के अनुसार मैं अभी तक भलाई नहीं किया है। शरीर के वासनाएं, मन के ये बोझ और जो बातों में और अच्छा बात नहीं, भलाई नहीं, हृदय से ऐसे बुराई आया है, गलत बात किया है, निराशा आया है, पाप किया है, व्यभिचार और ऐसे नशे के बंधन, लड़ाई झगड़ा के बंधन, घृणित वस्तुओं के अधीनता में हम ऐसे संसार की मोह माया में, संसार की ओर झुकाव, ये प्रभु अभी शुद्ध करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभु आइए, प्रभु हमें शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु आइए, यीशु इस वक्त पवित्र जल छिड़ाकर प्रभु शुद्ध कीजिए। यीशु शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए। पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संजार कर दे। पवित्र आत्मा से भर दे, पावन लहू से शुद्ध कीजिए और मेरे अंदर के दुख और संकट, रोग, बीमारियों प्रभु तेरे आगे समर्पण करता हूं। प्रभु मेरे घर में आइए, जीवन में आइए, शुद्ध कीजिए। पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संजार कर दे। आत्मा, पवित्र आत्मा भर दे। आत्मा स्वर्ग से पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा हम पर उतराइए। प्रेम की आत्मा और दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुड़ाइए, वचन से भर दे, शुद्ध कीजिए। आत्मा यीशु मुझे छू ले, स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसे गूंजते रहे, सबको छुटकारा मिले, सबको आशीष मिले। प्रभु सदा हमारे साथ रहे। सबको जय यीशु।